जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जब शनिवार को आए तो इंडिया की बल्ले बल्ले थी और एनडीए खेमे में निराशा। इंडिया ने 10 सीटें जीती तो एनडीए ने 2 और बिहार की एकमात्र रुपौली सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह ने कब्जा जमा लिया। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 4, आप डीएमके ने एक और भाजपा ने 2। एक तो मैं जैसा कि बता ही चुका हूं, बिहार की रिपौली सीट में निर्दलीय शंकर सिंह की जीत हुई। 13 सीटों में 3 सीट भाजपा के पास थी, तो जाहिर तौर पर एक सीट उसे गंवानी पड़ी है। कांग्रेस के पास 2 सीट थी, टीएमसी के पास एक सीट थी, जेडीयू के पास एक सीट थी, आपके पास एक सीट थी, डीएम के पास एक सीट थी, बीएसपी के पास एक और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। चुनाव परिणाम के बाद जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया भी आई। कांग्रेस के सर्वेसर्वा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। तो ये तो रही पूरे चुनाव परिणाम को लेकर बातें, लेकिन जब बिहार चलेंगे तो यहाँ स्थिति जो पूरे देश के परिणाम है उससे बिल्कुल उलट है। यहाँ एनडीए के लिए भी चेतावनी है तो इंडिया के लिए भी इत्मीनान की स्थिति नहीं है। खासतौर से मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शरीक होने और वहां लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने गए लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के लिए राजद प्रत्याशी थी बीमा भारती, वही बीमा भारती जो जदयू से लोकसभा चुनाव के मौके पर राजद में आ गई थी और राजद ने उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवारी दी थी। पूर्णिया में कांग्रेस में गए पप्पू यादव दावेदार थे, लेकिन उनकी दावेदारी धरी रह गई। इंडिया से उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली तो पप्पू यादव निर्दलीय अखाड़े में कूद गए और फिर उन्होंने जीत दर्ज कर ली। यह भी लालू प्रसाद की मर्जी को लगाम की बात थी। हालांकि हालात बदले तुरंत उपचुनाव में जब रुपौली से राजद ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया तो एनडीए ने यानी जदयू ने कलाधर मंडल को उतारा और निर्दलीय वहां शंकर सिंह एक बार फिर अखाड़े में थे। पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन किया था, बीमा भारती उनसे समर्थन मांगने गई थी तो पप्पू ने मतदाताओं से अपील की थी कि बीमा भारती को वोट दें। पप्पू की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। मुख्य मुकाबला निर्दलीय शंकर सिंह और जदयू के कलाधर मंडल के बीच रहा। बीमा भारती तीसरे स्थान पर चली गई, जबकि जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भाजपा सहयोगी है, तो पूरी तरह से सरकार के मंत्री जो हैं तमाम लगे हुए थे इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाकर कि चूंकि उनकी सीट है तो उसे बरकरार रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब परिणाम सामने आ गए हैं तो पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है और पप्पू यादव ने एक साथ इंडिया और एनडीए दोनों पर निशाना साधा है। पप्पू ने जो हार के कारण बताए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में महागठबंधन के जो घटक हैं आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। न तो माले से पूछे, न कांग्रेस सीपीआई सीपीएम को बुलाया।
आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया। तो पप्पू यादव ने जदयू पर निशाना साधते साधते राजद पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सावधान करते हुए कहा कि बिहार की जनता दोनों यानी राजद जदयू से उठ चुकी है, किसे कहा युवराज मत बनिए, नीतीश कुमार को क्या सलाह दी। ये अलग बातें हैं। तो जरा विस्तार से चलेंगे तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं कमलाकांत पांडे। कमलाकांत पांडे बताते हैं कि रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह जीते। उन्होंने जदयू के कलाधर मंडल को 8,211 वोट से हराया। शंकर सिंह को 67,779 वोट मिले, जबकि कलाधर मंडल को 59,586। रुपौली से 5 बार की विधायक बीमा भारती पहले राउंड से ही तीसरे नंबर पर रही। उन्हें 30,108 वोट मिले। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त मिली थी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार और स्पष्ट कर दूं कि पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने पहले बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसी कारण के चलते मेरी प्रत्याशी से भूल हुई हो तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सभी रुपौली की बेटी बीमा भारती के पक्ष में वोटिंग करें, यह आग्रह है। तो जाहिर है पप्पू यादव की अपील भी बीमा भारती को जीत नहीं दिला सकी और परिणाम सामने है। बड़े बिहार के वरिष्ठ पत्रकार लंबा अनुभव रखते हैं, युवा हैं, अनूप नारायण सिंह। उन्होंने भी समझने की कोशिश की है रुपौली के परिणाम को, जो बिहार के उपचुनाव के परिणाम है। वे कहते हैं कि जन सरोकार के सवाल पर जब कोई भेदभाव को तिलांजलि देते हुए लोगों से जुड़े रहने को संकल्पित रहता है तो जनता उसे सही समय पर ताजपोशी करने से हिचकती नहीं है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम इसका ताजा उदाहरण है, जब लोगों ने दिल से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत का माला पहनाकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को जोर का झटका दे दिया। शंकर सिंह की जीत 8,000 से अधिक वोट से हुई। यह तेजस्वी के लिए बहुत दुखदायी होगा, क्योंकि यहाँ राजद की बीमा भारती लोकसभा चुनाव की तरह तीसरे नंबर पर अटकी रही। रुपौली उपचुनाव 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह कथित तौर पर उत्तर बिहार मुक्ति सेना के कमांडर है। कहा जाता है कि साल 2000 में बूटन सिंह की हत्या के बाद वही बूटन सिंह, जिनकी पत्नी लेसी देवी है, बाद में धमदाहा से चुनाव लड़ी, जीती भी और लगातार एनडीए की सरकार में मंत्री रही है, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रही है। तो बूटन सिंह की हत्या के बाद शंकर सिंह ने लिबरेशन आर्मी की कमान संभाल ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूटन सिंह की पत्नी लेसी देवी धमदाहा से विधायक और नीतीश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। तो शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा कुमारी जिला पार्षद हैं। तो जब इंसान को सफलता मिलती है तो उसके संघर्ष की भी चर्चा होती है। बात है वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव की। शंकर सिंह रुपौली से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। राजद की तरफ से सब कुछ फाइनल हो चुका था। इसी बीच राजनीतिक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, बक्सर जेल इन्हें शिफ्ट कर दिया गया और इधर जिस पार्टी के लिए उन्होंने बरसों तक पसीना बहाया था, उसने उनके विरोधी अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को टिकट दे दिया। स्थिति काफी विकट थी। नामांकन में 2-4 दिन ही बचे थे। उस समय अनूप नारायण सिंह ने जैसा कि बताया कि वे अखबार में काम करते थे, पटना से प्रकाशित एक अखबार में। तो लोगों से अच्छी जान पहचान थी। उन्हें यह जिम्मेदारी मिली कि शंकर सिंह का एक फॉर्म भरकर लोजपा कार्यालय में संजय सिंह के पास पहुंचा देना है। उस समय संजय सिंह एमएलसी नहीं हुआ करते थे, रामविलास पासवान के खासम खास थे। लोजपा कार्यालय में माझी वाले के सब्जी से मुलाकात हुई, उन्होंने पूरी प्रक्रिया कर दी। फिर संजय सिंह को दावेदारी वाला फॉर्म दे दिया गया। फॉर्म देखकर संजय सिंह मुस्कुराए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शंकर सिंह और संजय सिंह तथा आनंद मोहन के बीच पारिवारिक संबंध है। नीरज कुमार बबलू भी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, इन लोगों के निकट संबंधी है। सहरसा पूर्णिया में उनके परिवार की लंबी राजनीतिक विरासत है।
खैर दूसरे दिन अखबार में शंकर सिंह का नाम था, जिन्हें लोजपा ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। चुनाव में शंकर सिंह की अनुपस्थिति से उनके कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। परिणाम यह हुआ कि शंकर सिंह जेल के अंदर से ही चुनाव जीत गए। बिहार विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। तब नरेंद्र सिंह लोजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। कई सारे राजपूत बिरादरी के विधायक लोजपा के सिंबल पर जीत कर आए थे, जिसमें तरैया के जनक सिंह, महुआ से अच्युतानंद सिंह, मोतिहारी इलाके से महेश्वर सिंह शामिल थे। किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनने की स्थिति में विधानसभा भंग हो गई। फिर से चुनाव हुआ और इस चुनाव में शंकर सिंह चुनाव हार गई। बीमा भारती चुनाव जीती, बाद में नीतीश कुमार के साथ हो गई। इनाम के रूप में मंत्री भी बनाया गया। शंकर सिंह राजद में नहीं जा सकते थे, इसलिए लोजपा के साथ ही खड़े रहे। लगातार 4 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, पर हिम्मत नहीं हारी और न ही सत्ता का सुख भोगने के लिए पहले रामविलास पासवान और उसके बाद चिराग पासवान का साथ छोड़ा। लेकिन रुपौली विधानसभा उपचुनाव में लोजपा ने अपने इस कर्मठ सिपाही को टिकट दिलवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद जदयू ने कलाधर मंडल को वहां से सिंबल पकड़ा दिया, जो पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ते वक्त शंकर सिंह से लेकर उदय सिंह और उस पूरी बुरादरी के वोट के लिए घूम रहे थे। उन्हें बीमा भारती अपने लगने लगी। पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वोट देने की अपील हुई, तेजस्वी यादव की सभा हुई। राजद के तमाम बड़े नेता रुपौली में उतारे गए। मुख्यमंत्री ने अपने प्रत्याशी के लिए सभा की सभी मंत्री विधायकों को भेजा गया, पर रुपौली में अगरा, पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण ने शंकर सिंह का साथ दिया। बिहार में निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतने में राजपूत नेताओं का काफी बेहतर रिकॉर्ड है। प्रभुनाथ सिंह से लेकर आनंद मोहन तक, व्यास सिंह, अब सुमित सिंह के बाद शंकर सिंह मौजूदा विधानसभा में दूसरे निर्दलीय विधायक होंगे। चुनाव जीतने के बाद शंकर सिंह ने काफी संतुलित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत उनकी नहीं, बल्कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों के विश्वास की जीत है जिन्हें उन्होंने पिछले जिसे जिन्हें पिछले 19 वर्षों से ठगा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकवा नहीं है। परिणाम क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, वो इस आशीर्वाद का कभी अपमान नहीं करेंगे। औरंगाबाद और काराकाट में राजपूत कुशवाहा के बीच जो खाई उत्पन्न हुई थी, रुपौली विधानसभा उपचुनाव ने उसे पाट दिया। राजद और जदयू जैसी पार्टियों में भी उपेक्षा के शिकार मुस्लिम समुदाय ने अब एक नए समीकरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए यहाँ शंकर सिंह के पक्ष में गोलबंदी की। अति पिछड़ा समुदाय सिंह ने भी शंकर सिंह के संघर्ष को सलाम किया। तो जैसा कि जाहिर है, इस विश्लेषण से यह साफ है कि यह इंडिया के लिए भी चेतावनी है, एनडीए के लिए चेतावनी है, नीतीश कुमार के समीकरण के लिए चेतावनी है, लालू जी के समीकरण के लिए चेतावनी है, तो चिराग पासवान के लिए भी चेतावनी है। इसके अलावा जो तस्वीर बन रही है उसमें नए समीकरण की बात है। कहा तो यह जा रहा है कि भाजपा ने भी अंदरूनी तौर पर भीतरघात किया। भाजपा के नेताओं के इशारे पर कार्यकर्ताओं ने जदयू उम्मीदवार का साथ नहीं दिया और यह सब कुछ किया गया नीतीश कुमार को सबक सबक सिखाने के लिए, उन्हें औकात बताने के लिए। क्या सच है नहीं है, बातें खुलेंगी, सामने आएगी। नीतीश कुमार भी चतुर सुजान खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो भी सब कुछ समझ रहे होंगे, उन्हें भी फीडबैक होगा। लेकिन जो स्थिति है वह सबों को संभलने की है। जैसा कि राजद के एक बड़े नेता प्रवक्ता ने कहा भी है, शक्ति यादव होते हैं उन्होंने, कि जो परिणाम है उससे सबको सबक लेना होगा, फिर उसके हिसाब से आगे की राह तय करनी होगी, रणनीति तय करनी होगी। बहरहाल इतना ही। आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। हाँ, अपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।